2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती मामले को लेकर पिछले 8 दिनों से हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। तो वहीं हनुमान बेनीवाल द्वारा लगातार प्रदेश के मंत्री के विश्नोई पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अब मंत्री के विश्नोई अपने बचाव में उतर चुके हैं। के विश्नोई ने प्रेस वार्ता करते हुए हनुमान बेनीवाल के आरोपों का जवाब दिया है। के विश्नोई ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल पाला बदलने में माहिर हैं, लेकिन अब उनके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए वह ऐसी फिजूल की बातें कर रहे हैं। युवाओं को बहकाने वाले बेनीवाल सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहीद स्मारक पर खाली पड़ा पांडाल इस बात का गवाह है कि युवा भी उनके साथ नहीं है। इसके साथ ही मंत्री के विश्नोई ने राजस्थान के युवाओं को हनुमान बेनीवाल से सावधान रहने की सलाह दी है। के विश्नोई के जवाब देने के बाद अब एक बार फिर से धरने के उग्र होने की संभावना भी तेज हो गई है। एसआई भर्ती सहित कांग्रेस राज में हुई विभिन्न भर्तियों की जांच और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर इस समय हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 7 दिनों बाद भी सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिए जाने के चलते हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही सीएमआर की ओर कूच भी किया, लेकिन पुलिस ने हनुमान बेनीवाल को रास्ते में ही रोक लिया। हालांकि हनुमान बेनीवाल द्वारा सरकार के मंत्री के विश्नोई पर हर बार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद के विश्नोई ने बेनीवाल को जवाब दिया। तो वहीं आज एक बार फिर से बेनीवाल ने के विश्नोई के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि वह जो भी आरोप लगा रहे हैं उन सब के सबूत उनके पास हैं। इस समय एसआई भर्ती रद्द करने का मुद्दा पूरे राजस्थान में गूंज रहा है, जिसके चलते अब मंत्री और सरकार डर रहे हुए हैं, लेकिन युवा पीछे हटने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में युवा जयपुर की ओर कूच करेंगे और ताकत दिखाएंगे। सरकार जब तक इस भर्ती को रद्द नहीं कर देती तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी हनुमान बेनीवाल ने दी है। एसआई भर्ती के भाग्य के फैसले का इंतजार कर रहे लाखों युवा बेरोजगारों का इंतजार सोमवार 5 मई को खत्म होने की संभावना नजर आ रही है। 2 महीने पहले हाईकोर्ट की ओर से सरकार को इस भर्ती पर फैसला लेने के लिए 2 महीने का समय दिया गया था, जिसके बाद सुनवाई के लिए 2 मई का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन जस्टिस समीर जैन के अवकाश पर होने के चलते 2 मई को मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो वहीं अब इस मामले पर सोमवार 5 मई को सुनवाई निर्धारित हुई है। इसके साथ ही सोमवार को ही सरकार की ओर से भर्ती को लेकर जवाब पेश होने की संभावना भी नजर आ रही है। इसके साथ ही अगले 1 सप्ताह में इस भर्ती पर हाईकोर्ट से फैसला आने की भी पूरी संभावना नजर आ रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में समय देते हुए सरकार को भर्ती पर फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मचे घमासान के बाद अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इस भर्ती को लेकर क्या जवाब पेश किया जाता है। रीट लेवल 2 में 1 गुना परिणाम जारी करने की मांग इस समय लगातार जोर पकड़ रही है। पिछले करीब 2 महीने से ज्यादा समय से 1 गुना परिणाम का इंतजार कर रहे युवाओं में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 1 गुना परिणाम की मांग को लेकर जहां युवाओं ने हनुमान बेनीवाल के धरने को समर्थन दिया, तो वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड को भी परिणाम की मांग को लेकर 18 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। युवाओं ने बोर्ड को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 18 मई तक 1 गुना परिणाम जारी नहीं किया जाता है तो 19 मई को बोर्ड कार्यालय पर परिणाम की मांग को लेकर धरना दिया जाएगा। गौरतलब है कि फरवरी महीने में रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद मार्च के पहले सप्ताह में 1 गुना परिणाम जारी होने की बोर्ड ने बात कही थी, लेकिन आज तक भी परिणाम जारी नहीं होने के चलते युवाओं में आक्रोश और निराशा है। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही रीट लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला लेते हुए महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन भजनलाल सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का ही राजस्थान में सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, जो पिछले 1.5 साल से समय बीत जाने के बाद भी जारी है। रीट लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के विरोध में आज भी जारी है और युवा इस फैसले के विरोध में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे युवाओं के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भजनलाल सरकार को फैसले पर फिर से विचार करने चाहिए। इसके साथ ही पिछले 1.5 साल से वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि युवाओं को राहत देते हुए 50% महिला आरक्षण पर विचार किया जाए, लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिए जाने के चलते इस फैसले का विरोध पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। इसके साथ ही युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी कर चुके हैं और अगर सरकार जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।